सुबह की ताजी हवा हो या रात की गहराई, कभी कभी हम अपने भीतर के सवालों से घिर जाते हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्यों हो रही है मेरे जीवन में इतनी उलझन? ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए जब हम भगवत गीता के पन्ने पलटते हैं तो वहां से सिर्फ शब्द नहीं निकलते, वहां से निकलती है आत्मा की आवाज। भगवत गीता अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है। यह हमारे मन, हमारे संघर्षों, हमारे डर और हमारे कर्मों की कहानी है। आज हम जानेंगे भगवत गीता की 7 ऐसी अमूल्य सीखें जो आपको अपने जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा देंगी। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपको अंदर तक छू जाएगा। 1, स्वयं को जानो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर विचलित हो जाता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शुद्ध, शाश्वत, अजर अमर। सोचिए, जब कोई हमें ठुकराता है, धोखा देता है, अपमान करता है, तब हम क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम खुद को केवल शरीर, नाम, पद या रिश्ते मान लेते हैं। लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब यह एहसास भीतर आता है, तब अपमान भी हमें नहीं तोड़ता, विफलता हमें नहीं रोकती और हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। 2, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक श्लोक ने न जाने कितनों की जिंदगी बदली है। हम हमेशा फल के पीछे भागते हैं। मुझे प्रमोशन कब मिलेगा? मेरी मेहनत का रिजल्ट कब आएगा? अगर सफल नहीं हुआ तो? गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। आपने कभी महसूस किया है कि आपने जी जान लगाकर कुछ किया, फिर भी नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया? उस वक्त दिल टूटता है। लेकिन श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल तो समय देगा, इसलिए हार मत मानो, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी यात्रा का सार है। 3, मन का नियंत्रण ही असली योग है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। गीता बार बार कहती है, अपने मन को साधो। मन अगर तुम्हारा दोस्त है तो तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन अगर वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो जीवन एक युद्ध बन जाता है। हम सभी अपने मन से संघर्ष करते हैं। मैं बेकार हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को दोष मत दो, उसे साधो, उसे समझो, उसे मित्र बनाओ। मन को जीतना सबसे बड़ा विजय है, और जब यह हो जाता है तो बाहरी दुनिया की कोई बाधा बड़ी नहीं लगती। 4, परिवर्तन संसार का नियम है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। गीता का एक गहरा संदेश, सुख और दुख दोनों ही आएंगे और जाएंगे। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल आ सकता है, और जो आज है वह कल चला भी सकता है। जब दुख आता है तो लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह भी बीत जाएगा। तो अगर आप आज कठिन दौर में हैं, टूट चुके हैं, हार मान चुके हैं, तो याद रखिए, यह स्थायी नहीं है, सुबह जरूर होगी। 5वां, जीवन में संतुलन जरूरी है। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्। श्री कृष्ण कहते हैं, न तो बहुत अधिक तप करो, न ही बहुत अधिक भोग में लीन रहो। जीवन में संतुलन ही सच्चा योग है। कई बार हम एक ही दिशा में भागते हैं, सिर्फ काम या सिर्फ आराम या सिर्फ चिंता, और फिर हमारा मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। गीता हमें सिखाती है, संतुलन रखो। नींद, भोजन, कर्म, ध्यान, सबका संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। 6वां, मोह से मुक्ति पाओ। मोह एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि मोह ही सबसे बड़ी जड़ है पीड़ा की। हम जिनसे सबसे ज्यादा मोह करते हैं, वहीं से सबसे ज्यादा चोट मिलती है। गीता हमें सिखाती है, मोह छोड़ो, प्रेम रखो। मोह बंधन बनाता है, प्रेम मुक्ति देता है। जब आप किसी से जुड़े तो उसकी स्वतंत्रता के साथ जुड़े, तब न तो अपेक्षा होगी, न ही टूटन। 7वां, समत्व ही सच्चा ज्ञान है। समत्वं योग उच्यते। जब हमारी मानसिक स्थिति इस तरह हो जाए
कि न तो सुख में घमंड हो और न दुख में अवसाद। वही सच्चा योग है। हम कभी बहुत खुश होकर उछल पड़ते हैं और कभी थोड़ा सा दुख आने पर टूट जाते हैं। यह असंतुलन ही पीड़ा की जड़ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, समानता रखो, चाहे तारीफ हो या निंदा, सफलता हो या विफलता, भीतर से स्थिर रहो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही आत्म शांति की कुंजी है। प्रिय मित्रों, भगवद गीता की इन 7 सीखों को यदि आप जीवन में उतार लें, तो न केवल आपके बाहरी जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि आपके अंदर की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इन सीखों में कोई धार्मिक आग्रह नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मिक विज्ञान है। आज जब आप यह वीडियो देख चुके हैं, तो मैं आपसे बस एक बात कहूंगा, आज से एक कदम उठाइए। बस किसी एक सीख को आज से जीना शुरू करिए। आप देखेंगे, धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके निर्णयों में, आपके भावों में, आपके कर्मों में। गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, गीता जीने की कला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे शेयर करें और हां, जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने अनुभव कमेंट करें और याद रखें, जीवन बदलने के लिए बाहर नहीं, भीतर झांकना पड़ता है।